आज हम स्टार्ट करेंगे परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी सेंसेस के थ्रू जो भी देखते हैं, सेंस करते हैं, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म है साइकोफिज़िक्स। साइकोफिज़िक्स क्या है? साइकोफिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन सेंसेशन वी रिसीव एंड अवर एक्सपीरियंस ऑफ देम। साइको फिजिशियंस जो हैं वो इस चीज़ को अनकवर करने की कि माइंड वो कौन से रूल्स यूज़ कर रहा है उसको इंटरप्रेट करने की या अनकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसमें से कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो साइकोफिज़िक्स में और कुछ बेसिक परसेप्चुअल रूल्स हैं विजन के, हम उसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हैं थ्रेशोल्ड्स। थ्रेशोल्ड्स होते हैं पर जब हम कोई चीज़ परसीव करते हैं, वो थ्रेशोल्ड्स क्या होते हैं? सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। रिसर्च शोज़ दैट वाइल आवर सेंस आर वेरी एक्यूट, हमारी सेंसेस बहुत एक्यूट होती हैं, हम छोटी छोटी चीज़ को भी सेंस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन सेंसेस की कुछ लिमिट्स होती हैं। उन लिमिट्स को हम क्या कह रहे हैं? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है? एक स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्टिमुलस वी कैन डिटेक्ट। एक छोटा सा भी कोई भी स्टिमुलस है हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है और हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, हम उसको कहते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ठीक है। अब अगर कहीं पर हम सो रहे हैं, कहीं पे हल्की सी भी लाइट चल रही है तो हम उसे फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेते हैं। सो दैट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ लाइट वी कैन डिटेक्ट। सो दैट इज़ द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड फॉर विजन। ठीक है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड फॉर विजन कि हम छोटी सी स्मॉलेस्ट लाइट के अमाउंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कोई बहुत ही डार्क नाइट में एक छोटी सी कैंडल जल रही है जो 30 मील दूर है, 30 मील का मतलब है 48 किलोमीटर हमसे दूर है, हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अगर सिंगल परफ्यूम भी अगर रूम में ड्रॉप होता है तो हम उसको भी सेंस कर सकते हैं, उसकी स्मेल भी हम तक पहुंच जाती है, हम उसको सुन सकते हैं कि वो कौन सी स्मेल है जो हम इस वक्त डिटेक्ट कर रहे हैं। सो ये सारी क्या हैं? छोटी सी अमाउंट को परसीव कर लेना, दैट इज़ द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। इसी तरह से एक टेक्निकल डेफिनेशन है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की, दैट इज़ द मिनिमल अमाउंट ऑफ स्टिमुलस वी कैन डिटेक्ट 50% ऑफ द टाइम। ऑलमोस्ट 50% हम हमारे इन्वायरमेंट में जो छोटी सी मिनिमम अमाउंट भी होती है स्टिमुलस की, हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब ये 50% की बात क्योंकि इंडिविजुअल्स के जो वेरिएशन है इस सेंसिटिविटी और इंटरफेरेंस की फ्रॉम अदर सेंसरी सोर्सेज, ये सारी वेरी कर रही होती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये सारी सेंसेस वेरी कर रही होती हैं। सो ऐसी सेंसेस अगर इस तरह की कोई स्मेल है जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड से भी उसकी क्वांटिटी बहुत लो है, तो हम उसको कहते हैं सबलिमिनियल। ठीक है, हम किसी छोटी सी मतलब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड से भी उस जो स्टिमुलस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो है, बिलो है उस एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड से भी, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उसको हम कहते हैं सबलिमिनियल। तो इस पर बहुत सारे लोग रिसर्चेस भी कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि सबलिमिनियल एक ऐसा फैक्टर है कि अगर हम इसको चेंज करें या इसको डिटेक्ट करें तो इससे हमारा बिहेवियर चेंज होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सबलिमिनियल मीन्स वी डू नॉट परसीव इट। ठीक है, तो जो ट्रूली इसका मैसेज है सबलिमिनियल का वो है कि हम इसको रिसीव नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, कुछ डेफिनेशंस में इस तरह से हम इसको ले सकते हैं कि अगर हमारा वेट लूज़ हो जाता है थोड़ा सा, या फिर हमारी वोकैबुलरी में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है, किसी से हमने कोई वर्ड सुना है, हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो गई है, तो हम उसको एज एन इफ़ेक्टिव नहीं लेते कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें वो फ़ील नहीं हो रहा, हमारा इससे हमारे चेंजिंग्स में कोई ख़ास भी चेंजिंग्स नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको हम सबलिमिनियल को इस तरह की टर्म्स में ले सकते हैं। हमारा बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है लेकिन हमारे अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं, वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो गई है या हमारा वेट थोड़ा सा लूज़ हो गया है, तो इस तरह के मैसेजेस को हम सबलिमिनियल मैसेजेस कह सकते हैं। इसके अलावा सबलिमिनियल के अलावा एक ऐसी टर्म है जिसका हमारे बिहेवियर पर इफ़ेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट। प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या होता है? ये हमने पिछले लेक्चर्स में इसको डिटेल से देखा था कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है, हम अपने इन्वायरमेंट में फॉल्स चेंजिंग्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो चेंजिंग्स रियल नहीं होती हैं लेकिन हमारा जो बिहेवियर चेंज होता है वो रियल होता है। सो प्लेसिबो इफ़ेक्ट इज़ effective in term of behavior changings but not the subliminal term or subliminal messages is not effective in term of behavior changings. If we see a single candle 30 miles away
वुड वी नोटिस इफ़ अनदर कैंडल वाज लिटिल राइट नेक्स्ट टू इट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम एक कैंडल जल रही है 30 किलोमीटर दूर, हम उसको नोटिस कर सकते हैं कि वो चल रही है, लेकिन अगर हम उसके साथ एक और कैंडल भी जला दें तो क्या हम उस डिफरेंस को नोटिस कर सकते हैं? जो एक कैंडल से जो लाइट चल रही थी, अब दूसरी के चलने से वो लाइट थोड़ी सी ब्राइट हो गई है, ठीक है। तो हम उसको, अगर हम उसको नोटिस कर सकते हैं तो हम उसको कहते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, ठीक है। क्या कहते हैं? जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। सबसे पहले तो हमारे पास आती है डिफरेंस थ्रेशोल्ड। डिफरेंस थ्रेशोल्ड डिफाइंस दिस चेंज, कि अब क्या हुआ है कि एक कैंडल ऑलरेडी चल रही है, हमने उसमें एक और कैंडल चला दी है, तो हम उसे कह रहे हैं डिफरेंस थ्रेशोल्ड। जो पहले से थ्रेशोल्ड था, जिसको हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कह रहे हैं, कि एक लाइट या हल्की सी परफ्यूम की हमें खुशबू आती है, अगर हम उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो हम उस डिफरेंस थ्रेशोल्ड को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसे हम सेंस कर सकते हैं। लेकिन ये डिफरेंस थ्रेशोल्ड समटाइम्स कॉल्ड जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। अब ये क्या होता है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस? इस टर्म को याद रखना है। ये टर्म हमें वेबर्स ने दी थी। वेबर और फेशनर, ये दो हमारे पास साइको फिजिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसको हम वेबर्स लॉ भी कहते हैं और वेबर फेशनर लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो वेबर लॉ या फिर वेबर फेशनर लॉ, ये दोनों ही लॉज किसको डिफाइन करते हैं? जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को। कि हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ी अमाउंट मौजूद है, अगर हम उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेकर आते हैं तो हमें वो डिफरेंस फील नहीं हो रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हम उस जो भी डिफरेंस हम लेके आ रहे हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा चेंज कर दें तो हमें फिर वो डिफरेंस फील होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने हाथों में, दोनों हाथों में बुक्स उठाई हुई हैं, ठीक है, एक बुक है, दोनों हाथों पे एक एक बुक है, उस पर एक और बुक रख देंगे, वो जो आप उस एक एक बुक का वेट फील कर रहे हैं वो है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। उसके बाद हमने उसके ऊपर एक एक बुक और रख दी, तो आपको डिफरेंस थ्रेशोल्ड फील हुआ कि कुछ चेंज आया है वेट में, ठीक है। अब हम आपके दोनों हाथों पे रख देते हैं 10 बुक्स हैवी। उसके ऊपर हम एक छोटी सी बुक रखते हैं, तो आपको वो डिफरेंस फील होगा उस छोटी बुक का? नहीं फील होगा। फिर हम उसके ऊपर 2 और बुक रख देते हैं, अब आपको फील होगा कि यस, अब थोड़ा वेट में चेंज आ गया है। सो उस जो एक छोटी सी डिफरेंस को अब आप फील कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। इसी तरह से रूम में अगर हमारे 10 कैंडल्स चल रही हैं, एक कैंडल चल रही है, उसमें हमने दूसरी एक और लगा दी, तो हमें डिफरेंस थ्रेशोल्ड फील हुआ कि थोड़ा ब्राइटनेस चेंज हो गई है। अब वहाँ पे ऑलरेडी 10 कैंडल्स चल रही हैं और उसमें अब आप एक और लगा देते हैं, तो उस एक का डिफरेंस आपको फील नहीं होगा कि लाइट में या ब्राइटनेस में कोई फ़र्क आया, उस एक से फ़र्क फील नहीं होगा। अब आप 2 या 3 और चलाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, थोड़ी ब्राइटनेस चेंज हो गई है। सो दैट इज़ कॉल्ड जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। अब ये थ्रेशोल्ड मैंने आपको बताया कि इस जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को हम वेबर्स लॉ भी कहते हैं और इस साइंटिस्ट का नाम था अर्न वेबर, ठीक है। कुछ टेक्स्ट बुक्स में इसको वेबर फेशनर लॉ भी कहा जाता है, दोनों एक ही बात है। वेबर लॉ कह दें ना, वेबर फेशनर लॉ कह दें। अब फेशनर कौन था? ये एक कंट्रीब्यूशन था, साइकोफिजिस्ट था गुस्ताव फेशनर, जिसने इस लॉ में वेबर के साथ मिलकर काम किया था। कोई भी स्टिमुलस बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो हमें उसमें चेंज लाने के लिए हमें उस डिफरेंस तक पहुंचना होगा कि हम उस डिफरेंस को फील कर सकें। अब वेबर्स ने यहाँ पे बताया है कि हमारे जो सेंसेस होती हैं ये कॉन्स्टेंटली वेरी कर रही होती हैं, हमारी सारी सेंसेस। अब इन्होंने कहा कि हमारी जो हेयरिंग है वो 5% इंक्रीज़, इसमें कांस्टेंट इंक्रीज़ होता है। मतलब हम जो भी सुन रहे हैं अगर उसमें 5% अगर हम इजाफा और करेंगे तो हम जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को फील कर सकेंगे। जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस हमारे सामने आएगा। अगर इससे कम होगा तो हम उसे फील नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ सुन रहे हैं जो 100 डेसिबल टून पे आपने उसे रखा हुआ है और वॉल्यूम जो है उसको आप 105 डेसिबल्स इंक्रीज़ करते हैं, तो आप उस वॉल्यूम में जो लाउडनेस आई है आप उसको परसीव कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। अगर आप उसे 100 है ऑलरेडी 101 करते हैं, 102, 3, 4, तो आपको वो फील नहीं आएगा कि कोई चेंज आया है। जब तक आप उसे 105 पे नहीं लेके जाएंगे, मीन्स के 5% हेयरिंग कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होती है,
सो जब 105 पे जाएगी तो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस तक आप पहुंच सकेंगे। इसी तरह से विजन का भी एक कांस्टेंट, विजन भी एक कांस्टेंट परसेंटेज के साथ बढ़ती है। विजन की है 8%, ठीक है। वेबर्स कांस्टेंट फॉर विजन इज़ 8% एंड वेबर्स कांस्टेंट फॉर हेयरिंग इज़ 5%। सो अब क्या है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी 100 कैंडल्स चल रही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं और हम उसे और ज़्यादा ब्राइट देखना चाहते हैं तो हमें एट लीस्ट 8 और कैंडल चलानी पड़ेंगी ताकि हम उस डिफरेंस को फील कर सकें, ताकि हमें फील हो कि थोड़ा सा ब्राइट हो गया है। सो दैट इज़ द जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। और ये कांस्टेंट वेरिएशन जो विजन और हेयरिंग में, इसको याद रखना है। हेयरिंग इज़ 5% एंड विजन इज़ 8%। तो ये परसेंटेज बना के इसके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। शेयर एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द वीडियो। In case you have any doubts or questions, please comment down, and yes, subscribe to our channel also. And don't forget to hit the bell icon to never miss another update from Eastern Psychologist. Till then, keep watching, keep learning, and follow your curiosity. Thank you.